Hello friends, I am Shantanu, your coach, and now we are going to start Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Now we will see the basic objective of this act. First is to prevent and control the water pollution. ये इसका एक objective है. दूसरा, maintaining and restoring the wholesomeness of the water. दैट इज होलसमनेस का मतलब है प्यूरिटी, जो वाटर की प्यूरिटी रहती है उसको मेंटेन करना या उसको फिर से रिस्टोर करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. एंड थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो हर एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी होती है नॉर्मली, और यहां पर ये जो बॉडी है वो उसका नाम है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. And this board will take care for the implementation of this act. Now we are going to see some important definitions which are given under this act. These are not just definitions, these are important definitions. These definitions are directly asked in the exams. First, you just see what are the important definitions, and whenever these definitions will be asked in the exam, remember that you have to quote the section also. Section of the definition also you have to quote. So first, let's try to see what important definitions are given under this act. First, we will study under section 2E, pollution की definition. Then section 2G में sewage effluents. देन 2K में ट्रेड इफ्लुएंस, एंड 2D में ऑक्यूपायर, देन 2DD में आउटलेट को डिफाइन किया है, एंड सेक्शन 2J में स्ट्रीम को डिफाइन किया है. बिफोर वी प्रोसीड विद द डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए पॉल्यूशन की डेफिनेशन आती है, you have to be very precise. Whatever is defined under the act, you have to write that only. आपको पॉल्यूशन की डेफिनेशन के बदले में एक ऐसे राइट नहीं करना है पॉल्यूशन पे. पॉल्यूशन का मतलब ये होता है वो होता है. यू नीड नॉट टू राइट लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डेफिनेशन. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2E. अब यहां पर देखिए, इन्होंने बोला तो केवल पॉल्यूशन है, लेकिन वाटर एक्ट आया था 1974 में. सबसे पहला एक्ट था पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वाटर एक्ट, और उस समय पता नहीं था कि एयर पॉल्यूशन भी होगा या वगैरह एनवायरमेंट पॉल्यूशन. तो यहाँ पर पॉल्यूशन का मतलब वाटर पॉल्यूशन एक्ट में जो डिफाइन किया है वो रिलेटेड है वाटर पॉल्यूशन से. तो ये एक तो बात याद रखनी है. और ये जो डेफिनेशन है पॉल्यूशन की, इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करके पढ़िए और लिखिए उसको. तो सबसे पहला पार्ट में ये कहते हैं, pollution means such contamination of water, यानी जो वाटर में खराबी आ जाती है वो contamination of water, और alteration of physical, chemical और biological properties of water, यानी वाटर की जो प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन और discharge of any sewage or trade effluents or of any other liquid or solid substance into the water. अब यहां पर एक पार्ट खत्म हो जाता है. केवल डिस्चार्ज या अल्टरेशन या कंटेमिनेशन से पॉल्यूशन नहीं माना जाएगा. इफ सच कंटेमिनेशन, अल्टरेशन और डिस्चार्ज as may render such water harmful. तो इसका मतलब if these things cause the water to be harmful to public health or to domestic, commercial, industrial, agriculture or other legitimate uses or to the life of animals, plants or aquatic organism, then such contamination, alteration or discharge will be treated as pollution under section 2E of the Water Act.